जितने भी लोग कहीं पे भी बाय करते हैं, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? तो अगर उस तरीके से तुम देखोगे तो तुमको कैसे दिखेगा स्टॉप लॉस? हमेशा स्टॉप लॉस जो होता है किसी स्विंग लो पे होता है बायर का और स्विंग हाई पे होता है सेलर का। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, दैट इज़ गुड आंसर कि यस। अगर मार्केट यहाँ तक में कोई पूछे कि सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है? तो ये है, तो कहाँ स्टॉप लॉस रखेगा आदमी? यहाँ रखेगा, फिर यहाँ रखेगा, फिर यहाँ रखेगा। ये सारे पॉइंट्स में मान लो स्टॉप लॉसेस दिख रहा है, तो फिर यहाँ रखेगा। दिस इज अ सपोर्ट। सपोर्ट ड्रॉ करने सीख गए तो सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी है, समझ लो। रेजिस्टेंस ड्रॉ करने सीख गए, रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है? सपोर्ट ये चीज है, सपोर्ट और ये चीज है रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं सपोर्ट, जहां से मार्केट प्राइस बार-बार ऊपर जा रहा है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जहां से प्राइस बार-बार नीचे गिर रहा है। इन्हीं दो लाइंस के बीच में मार्केट जितना ट्रैवल करता है, बायर और सेलर दोनों बंदा घुसता है। तो जब ये यहां तक जाए तो ये रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ये इसके ऊपर चली जाए तो ये लिक्विडिटी बन जाता है। क्योंकि फिर क्या होता है कि जितने भी लोग इस रेसिस्टेंट को आखिरी छोर मान के बैठे थे कि मार्केट तो यहाँ से तो गिरेगा ना भाई, उनकी फटती है इस लेवल के ऊपर और फिर वो पोजीशन शॉर्ट करते हैं और मार्केट जो है गिरता है या नहीं भी गिरता, मैटर नहीं करता। लिक्विडिटी इसी लाइन के ऊपर में। अब अगर तुम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो ये 1 मिनट में आओ, तुमको खुद समझ में आएगा। पहले 1 आवर में बड़े टाइम फ्रेम को पकड़ो और तुम देखो बीटीसी क्या कर रहा है। ध्यान से देखो, तुमको सिखाई देता हूं। ट्रेड तो चलो अपन जहां मिलेगा वहां देख लेंगे। इस चीज को देखो, इस जगह पे मार्केट यहां तक आया, आने के बाद तुमको नहीं पता मार्केट कहां तक जाएगा, तुम बस देखे कि मार्केट फॉल कर रहा है। ठीक है, मार्केट फॉल किया। अब 1 आवर में तुम कुछ समझ में तुमको आ नहीं रहा कि मार्केट कहां से बाय करूं, कहां से सेल करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम क्या करो, चुपचाप मार्केट देखो कि मार्केट कहां से रिवर्स करता है। भाई साहब क्या रेट कैंडल बना है, कुछ भी मत करो, देखो बस ऑब्जर्वर बनो। अब देखो, अब एक चीज तुमने क्या देखा कि मार्केट कहां से गिर रहा था, काफी ऊपर से और गिरते रह गया, लेकिन चढ़ा कहां से, इस पॉइंट से चढ़ा। तो जैसे ही तुम ये पॉइंट को ड्रॉ कर लोगे ना मेरे भाई, तो तुमको एक लिक्विडिटी मिल गया। लिक्विडिटी कहां रहेगा, इस कैंडल के नीचे, एल क्यू डी टी वाई। अब मान लो ये 1 आवर के लेवल पे तुमको लिक्विडिटी मिल गया। अब इसी चीज को तुम 1 मिनट पे आ जाओ। ठीक है, अब तुम्हारे पास लिक्विडिटी का लेवल है कि लिक्विडिटी कहां पे है, इस लेवल के नीचे आ जाओ और प्लान पहले से करके रखो कि अच्छा कैंडल मिलता है तो मैं इसके नीचे जब आएगा तब मैं बाय करूंगा। तुम जो बाय कर रहे हो वो लॉजिकल है, पूछो क्यों? क्योंकि तुमने किस पे भरोसा करा है, तुमने उस बंदे पे भरोसा करा है जो गिरता हुआ मार्केट को उठा के ले गया। लेकिन तुम एट द सेम टाइम जानते हो कि बहुत सारे बिगिनर्स सोचते हैं कि मैंने टॉप बॉटम पकड़ लिया, बॉटम पकड़ लिया और फिर मार्केट को निकाल देता है। तुमने ये भी देखा है कि तुम्हारा ही स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट प्रॉफिट देता है। तो ये चीज जब तुमको पता है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट प्रॉफिट देता है, प्लस तुमने ये भी देखा है कि तुम कभी-कभी बॉटम पकड़ लेते हो, एक अच्छा प्रॉफिट तक होता है, बट तुम सोचते हो कि ये प्रॉफिट और ज्यादा होगा और वो प्रॉफिट फिर वाइप आउट हो जाता है। तुमको जब सारा मेमोरी तुम्हारे पास है, तो तुम एक चीज समझ सकते हो कि मार्केट वापस से अगर गिरता है सबको निकालेगा और फिर मे भी वापस से बाहर आ सकता है। कुछ नहीं करना है, 1 आवर से लेवल निकाले, अगर ये गिरे तो फिर तुम देखो 1 मिनट या 5 मिनट जो भी तुमको लगता है। 5 मिनट लगता है तुम 5 मिनट पकड़ सकते हो, 2 मिनट लगता है 2 मिनट पकड़ सकते हो। ठीक है, अब जैसे इस लेवल के नीचे फिर से मार्केट आएगा, ठीक है, तो फिर ट्रेड बनेगा। देखो आने तो इस लेवल पे कितना टाइम लेगा भाई, 28 में 6 चलो अभी दिखेगा। ठीक है, अब देखो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान लो आ रहा है। ठीक है, लगभग लगभग आ रहा है, आ रहा है, आजा आजा भाई साहब, नौटंकी तो हद पार कर दिया इसने। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जैसे ही आया, पहला तुमने देखा कैंडल कहाँ, इस ग्रीन कैंडल के हाई पे। मे बी ये फेल भी हो जाए, तुमको इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि मे बी एक बार में नहीं चलेगा, 2 बार में चलेगा, लेकिन ये एक ही बार में चलेगा। देख रहे हो तुम, एक बार में कितना चल गया, लगभग लगभग बोल सकते हो कि 800 पॉइंट। अब लिक्विडिटी का लेवल कहाँ है, अब लिक्विडिटी का लेवल है इसके नीचे। फिर अगला ट्रेड कहाँ बनेगा, इसके नीचे। इस तरीके से तुम लिक्विडिटीज के लेवल्स को मार्क कर सकते हो कि जहां से भी बायर आया उसके नीचे, जहां से भी बायर आया उसके नीचे। ठीक है, और इस तरीके से अगर तुम देखोगे, तो मैं अगर इसको एग्जिट करूं, लीव करूं, तो तुम देखोगे कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम एक बार यहां बाय बनाया, फिर बाय बनाया और अभी जो तुमने मूव देखा, हालांकि मैंने तुमको एक बात बोली कि तुम टारगेट छोटा मत रखना, टारगेट बड़ा रखना। अभी देखोगे तुम कि ये वाला लो था, इस लो के बाद यही है बीटीसी का लो, इस लो के बाद ये पहला ही ग्रीन कैंडल है जिसका हाई ब्रेक किया मार्केट ने। ठीक है, तो बताया था कि देखो अगर तुम, मैं तो नहीं बोलूंगा, तुम्हारी मर्जी, लियो तो लॉजिकल ट्रेड है। कितना पॉइंट दे रहा है, मान लो ये 450 पॉइंट दे रहा है। अच्छा एक बात समझो, ये यहीं से क्यों गिर गया और कहीं से क्यों नहीं गिरा? क्योंकि इसी जगह के बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया है और इसी जगह रेड कैंडल क्यों बनाया, क्यों नहीं थोड़ा और पहले बनाया, यहां बनाया, वहां बनाया, बना सकता था, बट उसको भी पता है कहां पे। अब यहां से निकलेगा तो कहां तक जा सकता है, अगला मान लो यहां तक जा सकता है, तो दैट्स हाउ यू प्लान ट्रेड। तो ठीक है, शॉर्ट कहां कर सकते हो, अब मान लो इसके ऊपर गया मार्केट फिर, ठीक है, और यहां पे फिर एक रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो यहां से शॉर्ट फिर बन सकता है। कहां तक का टारगेट होगा, मे बी यहां तक, क्यों मार्केट वोलेटाइल होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ करता है। तो इस तरीके से तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो, इस तरीके से तुम दिमाग लगा सकते हो। देखो गोल्ड में मेरा पीओवी सही हुआ, लेकिन अपन ट्रेड नहीं फाइंड आउट कर पाए क्योंकि मार्केट एक सिर्फ एक खराबी कर दिया। वो क्या था कि ये जो कैंडल था कौन सा 21:55 का, ये थोड़ा बड़ा रेड कैंडल बना दिया। अगर थोड़ा छोटा कैंडल बनता तो आपको पता ही था कि मैं बाइंग साइड में ही देखने वाला था ट्रेड, और फिर तो ऑब्वियसली अपना टारगेट भी हिट हो रहा होता है। और टारगेट यहां तक है, इससे पहले टारगेट नहीं है। क्योंकि देखो मेरा माइंडसेट क्या था समझना, मैं क्या बोल रहा था कि मार्केट को इस लिक्विडिटी से पहले ही रिवर्स करना पड़ेगा, तो मैं ढूंढ ही रहा था वैसे वैसे जगह जहां पे मैं पॉइंट से पहले लूं। पर मार्केट बहुत स्मार्ट हो चुका है डे बाय डे, तो क्या कर रहा है कि ऐसा ऐसा कैंडल से रिवर्स कर रहा है कि मैं सोचने में थोड़ा सा मुझे डर लगे कि ब्रो 15,000 लोगों के बीच में ऐसे ट्रेड्स कैसे फाइंड आउट करूं। ठीक है, तो वो वीडियो लैग हो रहा है, अच्छा सॉरी, लैग लैग, अच्छा मैनेज हो जाएगा अभी, टेंशन मत लो। बहुत ज्यादा तो लैग नहीं हो रहा होगा, थोड़ा मोड़ा अगर होता होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। एक बार लाइक बटन दबा देना, फिर से देखो लैग अगर हो रहा है ना तो इस पे एक बार जाके रेड कलर का जो बटन दिख रहा है ये लाल दिखना चाहिए, लाल में दबा देना, वापस लाइव आ जाएगा। ठीक है, तो वो अभी देखो ये डेस्टिनेशन तक जाएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन तक जाएगा, पूरा सब कुछ होगा। तुम बोल सकते हो कि सिर्फ एक चीज, अगर इस ट्रेड को हम लोगों को सिर्फ किसी ने रोका तो इस बड़े रेड कैंडल ने रोका, और कोई बात नहीं था। मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अगर डरावना कुछ कैंडल बनाए तो उसके बाद अगर बाइंग आए तो ले लूंगा। डरावना नहीं, कुछ ज्यादा डरावना बना दिया, नहीं तो हल्का डरावना में तुम्हारा भाई नहीं डरता, थोड़ा ज्यादा डर गया तुम्हारे लिए डरता, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर इस पे भी देखें, आप समझिएगा, इस पे भी देखने की कोशिश करते आपको दिखेगा कि शूटिंग स्टार के बाद फिर बाइंग आया, पर जो कैंडल साइकोलॉजी भी बनाना वो ढंग का नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पे वापस से डोजी बना दिया। इस जगह पे जाके थोड़ा सा कंफर्मेशन हुआ, बट तब तक अगर मैं इतना ज्यादा दूर तक दिमाग लगाता तब तक स्टॉप लॉसेस 30 पिप्स के आसपास पहुंच चुका था, और ये भी लगभग डोजी ही बनाया इसका अगला कैंडल। तो फिर समझ लो कि मार्केट लुढ़कते पुढ़कते संभला है। अगर सही ढंग से होता तो पक्का दिलवा देता। अब आप लिक्विडिटी को जहां देखना चाहो आप वहां देखो, आपको मजा ही आ जाएगा। आप बोलोगे क्या गौतम भाई क्या मस्त मार्केट काम करता है। मैंने क्या बोला आपको, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं कि मार्केट क्या करेगा, बीटीसी में परेशान हूं, इतने में परेशान हूं, बट अगर तुमने ये ट्रेड प्लेस किया है तो ये लॉजिकल ट्रेड है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टारगेट भी तुम बड़ा देखना, सीधी सी बात है। 15 के पीपी, तो बीटीसी में बहुत सारे लोग पैसा बनाए होंगे, बीटीसी से मैं थोड़ा सा पर्सनली अभी खुन्नस में हूं तो नहीं ले पाता हूं, ट्रेड नहीं देता हूं। ब्रो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड लिक्विडिटी, मनीष सिंह हंसते हो भाई। अच्छा एक बात बताओ, मुझे तो लगता है कि अगर सीख गए ना तो लिक्विडिटी से सिंपल तो ईएमए भी नहीं है। आदमी सोचता है ईएमए आसान है, मैं बोलता हूं ईएमए तुमको साइडवेज मार्केट में 40 एंट्री दे देगा, हर बार एक ईएमए क्रॉस होगा, ऊपर आएगा, फिर लगेगा चला ट्रैप कर दिया। लेकिन लिक्विडिटी तुमको 40 एंट्री नहीं देता है, एक ही एंट्री देता है बस। तो ऐसा क्या कॉम्प्लिकेटेड है जो नहीं आप सीख पा रहे? एक सेकंड में चाय आ गया, ले लेता हूं। हेलो हेलो सॉरी गाइस, क्या गुरुजी सॉल्ट गोल्ड गोल्ड मत शॉर्ट करो भाई, अभी अभी पहले इस लेवल को टच होने दो। कितना है?
हाँ कार्ड है मेरे पास, ठीक टैप हो जाएगा उसको, वो वाला नहीं जाएगा, ठीक है। हेलो हेलो, रॉ विच ब्रोकर इज गुड, गोल्ड शॉर्ट 4555, बिल बिल दे दीजिएगा मुझे। हाँ थैंक यू। चलिए अरे यार चलो ठीक है, वो तुम तो जान ही रहे हो बिना चाय का मेरा गुजारा नहीं होता है, ठीक है। क्या कितना 14,000 लोग भाई, नंबर देखता हूँ ना कभी दिमाग हिल जाता है कि 14 15 18 कल 18 19,000 लोग के साथ में, समझ रहे हो तुमको लग रहा है ना, अच्छा किसको किसको फील हो रहा है गौतम भाई, ऑरा कमी हो रहा है थोड़ा सा, ऐसा फील हो रहा है ना, लिखो 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 ऑरा माइनस, किसको किसको लग रहा है ऑरा माइनस हो रहा है, किसको लग रहा है ऑरा माइनस, कमेंट करो जिसको भी लग रहा है ऑरा माइनस हो रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो अलग बात है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, पता है क्यों लग रहा है, ये चीज क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो मुझे भी ना, आप समझो, आप अकेला देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यार गौतम भाई मैं तो आपको देख रहा हूँ, गौतम भाई देख रहे हैं 15,000 लोग, अब आप समझिए भाई स्टेडियम फुल हो जाए एक दो, प्रेशर किस साइड का रहता होगा, तो मेरा माइंड जो है ना इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कल 18 19,000 लोग चल गया था, 19,000 आदमी भाई, देखो नो डाउट कि प्यार है, सपोर्ट है, आप देखना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है, वैल्यू ऐड करता हूं मैं आपकी लाइफ में, बट एट द सेम टाइम फटती भी है ब्रो, थोड़ा सा समय लगेगा मुझे भी अडॉप्ट करने में इस चीज में कि यस दैट्स रियलिटी, ये 20,000 लोग देख रहे हैं, ठीक है, मुझे कभी लगता है यार मतलब मैं क्या ही कर रहा हूँ, 20,000 लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, ऐसा फील होता है, तो जब तक मुझे वो थोड़ा सा आएगा नहीं कि हाँ ये 20,000 लोग अब अपने हैं, तो वो वाली चीज थोड़ी डर लगती है, नंबर्स देख के भी डर लगता है, ठीक है, तो और प्लस करूंगा, समय दो प्लस करूंगा, बेकार चाय बनाया, पता है एक चीज बताता हूँ तुमको, चाय 10 रुपए में जो मिलता है ना, 10 रुपए और 20 रुपए में जो चाय नुक्कड़ पे मिलता है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, सब का सब टट्टी चाय बनता है, बेकार चाय बनता है, नाम का सिर्फ आपको लगेगा कि बड़ा होटल ये वो फलना ढिमका, और चाय पियोगे आपका मूड खराब हो जाएगा, जितने भी चाय लवर हैं याद रखिएगा, आपके शहर में जो आपका शॉप है उससे बेस्ट चाय कोई नहीं बनाता है। वो लग रहा है वो वाला डाला हुआ है, क्या नाम है वो, रस्सी और सुतली डुबा डुबा के जो चाय बनाता है, सोफिस्टिकेटेड चाय, ट्रेड दो ना भाई, देखो ट्रेड एक तो ट्रेड अपन कोशिश की है भाई, समझे, बिटकॉइन तो नहीं ले पाए नो डाउट, ये तो फिर बोल सकते हो कि सिर्फ पीओ भी रह गया, गोल्ड में मार्केट ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया, अब देखो गोल्ड में मैं दोबारा सोच सकता हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच सकता हूँ, इस लिक्विडिटी को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट करा, जो कि मुझे एकदम लिटरली नहीं लगा था कि मार्केट इस लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करेगा, बट कर दिया, तो जगह दो, टाइम डेवलप होने दो, अभी 31 मिनट हुआ, अभी एटलीस्ट पूरा पूरा 1 घंटा अपन लाइव रहेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ 1 घंटा में एक आध ट्रेड तो ढूंढ लेंगे, अब 1 घंटे में एक ट्रेड तो देखो दोस्त, अच्छा अगर ढूंढना है तो 1 घंटे में एक ही मिलेगा, 5 5 कैंडल मिनट का ये सब पकड़ने वाला आदमी मैं हूं नहीं, ठीक है, यू आर द बेस्ट ट्रेडर, थैंक यू सो मच, आपका प्यार सपोर्ट तो पागल कर देता है मुझे, $40 रिकवरी करा दूंगा तुम्हारे, रो मत मेरे भाई, मैं अपने साइड से पूरा कोशिश करूंगा, सुनो तुम बोल रहे हो $40 रिकवरी कराने का, मैं पूरा कोशिश करूंगा, किसने लिखा है $40 रिकवर करा दूं, नाम दिखा तो, क्यों रो रहे हो भाई, कहाँ गया $40 वाले बंदे, सुजीत एसपी, मैं भेज देता हूँ भाई तुमको, ठीक है, तुम एक काम करो, इस कैसे तुम लोगे, लेकिन कैसे, वही तो दिक्कत है, चलो कोई नहीं तब ट्रेड ही देना पड़ेगा, इधर से वो पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे बहुत सारे फिर दूसरे कमेंट्स आ जाएंगे, दूसरे लोग मैसेज करने लगेंगे, तुम्हारा लॉस मैं अभी पर्सनली रिकवर कर देता, $700 रिकवरी, अब देखो अरे बाप रे 700 मांगने लगे, $1 लाख $1 मिलियन रिकवर करवा दो सर, ओ माय गॉड, प्लीज